हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज यूज्ड टू अवॉइड मेल्टिंग ऑफ आइस? बर्फ के पिघलने से बचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, सोडियम, जिलेटिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिलेटिन। यानी जिलेटिन सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, पानी में ऐड कर लेंगे, बर्फ में ऐड कर लेंगे, ताकि जो बर्फ है वो आसानी से ना पिघल पाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? निम्न में से कौन सा एक तत्व है? आपको दिए गए ऑप्शन है, फर्स्ट है नीलम, सफायर, रूबी, पन्ना एमराल्ड, हीरा डायमंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डायमंड। हीरा के कार्बन से बना रहता है हीरा, तो ये क्या अपने आप में एक एलिमेंट है। बाकी जो अन्य दिए गए हैं ये क्या अपने आप में कंपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर इज? पानी में अधिकांश घुलनशील है। फर्स्ट आपके पास है कैम्फर, कपूर, दूसरा ऑप्शन आपके पास कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक, तीसरा ऑप्शन आपके पास चीनी, शुगर, और चौथा ऑप्शन आपके पास सल्फर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, शुगर। यहाँ पर जो शुगर है वो शुगर क्या होगा, पानी में ज़्यादा घुलनशील है। यानी दिए गए एक, मान लो हमने 100 मिलीलीटर वाटर लिया, टेम्परेचर और प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता है उसमें, शुगर क्या हो सकती है, डिजोल्व हो सकती है। द लाइट इमिटेड बाय फायरफ्लाई इज ड्यू टू? जुगनू द्वारा उत्सर्जित प्रकाश किसके कारण होता है? तो आपको दिए गए ऑप्शन है, पहला है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, दूसरा है और रसायन युक्त पदार्थ और कीमोसेंसेज सब्सटेंसेज, ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक प्रक्रिया, फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपके पास फॉस्फोरस का जलना, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी जुगनू में जो आपने देखा होगा रात में जो प्रकाश लाइट होती है, टिमटिम जो करता है, वो किसके कारण होता है, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस। यानी फॉस्फोरस में सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, बर्न होने के बाद लाइट इमिट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, द पंजेंट स्मेल इन गार्लिक इज ड्यू टू? लहसुन में तीखी गंध आती है। आपने देखा होगा लहसुन अगर कहीं पर छिलते हैं या कहीं पर लहसुन को काटा जाता है तो उसमें से क्या होती है, एक अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है, तीखी गंध आती है। तो उसके पीछे क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन आपके पास एक नाइट्रेट यौगिक और नाइट्रेट कंपाउंड, एक फॉस्फोरस यौगिक और फॉस्फेट कंपाउंड, और सल्फर यौगिक और सल्फर कंपाउंड, और एक क्लोरीन यौगिक और क्लोरीन कंपाउंड। तो जो लहसुन में है उसमें जो उसकी पंजेंट स्मेल का जो रीजन है वो क्या होगा, और सल्फर कंपाउंड। यानी ऑप्शन नंबर 3 है, एक सल्फर यौगिक क्या होता है उसमें उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉल चेंजेस इन वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड? आयतन में छोटे बदलाव को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है, पहला कैलोरीमीटर, दूसरा ऑप्शन आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन आपके पास डायलोमीटर, चौथा ऑप्शन है आपके पास फेदोमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, डायलोमीटर। तो डायलोमीटर की हेल्प से क्या करते हैं हम, जो वॉल्यूम में स्मॉल चेंजेज आते हैं तो स्मॉल चेंजेस को हम डायलोमीटर की सहायता से मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड फ्रॉम? यानी जो संपर्क लेंस, आंखों में जो लेंस लगाए जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए किस पॉलीमर का यूज किया जाता है? तो ये आपके डिफरेंट ऑप्शन दिए गए, तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। पहला आपके पास पीवीसी, दूसरा टेफ्लॉन, पॉलिस्टेरीन और ल्यूसाइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीवीसी, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या पॉलीमर है जिससे हम कॉन्टैक्ट लेंस को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स हैज पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड? माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा लाल डैश लगाते हैं। यानी जो यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया गया है, इसी स्पेस को करना आपको भरना है, यानी खाली स्थान को करना, रिक्त स्थान की करनी है, आपको पूर्ति करनी है। तो पहला ऑप्शन आपके पास एंटीमनी, दूसरा ऑप्शन आर्सेनिक, तीसरा ऑप्शन फॉस्फोरस, चौथा ऑप्शन सिलिकन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास फॉस्फोरस। ठीक है, रेड फॉस्फोरस होता है, तो रेड फॉस्फोरस की सहायता से क्या करता है वहाँ पर, मतलब उसमें कंपोजिशन लगाया जाता है, तो रेड फॉस्फोरस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, लाल फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बिटन इनटू सीड्स? निम्न में से किसे चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता? पहला हमारे पास गोल्ड, सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी सिल्वर,
तीसरा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन है आपके पास एल्यूमिनियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा हमारे पास सोडियम, क्योंकि सोडियम एटम क्या है अपने आप में, सोडियम मेटल एटम अपने आप में सॉफ्ट मेटल है जिसको हम बीट करके यानी बहुत ज़्यादा पीट करके चादर के रूप में नहीं डाल सकते, जबकि अन्य क्या है अपने आप में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसको हम आसानी से चादर के रूप में ढाल सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, निम्न में से एल्यूमिनियम का एस्क नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन आपके पास सिनेबार, तीसरा ऑप्शन आपके पास क्रायोलाइट, फोर्थ ऑप्शन आपके पास फेल्ड्सबार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिनेबार। ठीक है, HgS, इसका कंपोजिशन क्या है, HgS, तो मरकरी का कंपोजिशन है। तो जबकि बॉक्साइट, क्रायोलाइट और फेल्ड्सबार एल्यूमिनियम के क्या हैं, ओर हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइबोफ्लेविन इज ए, राइबोफ्लेविन एक है, एक प्लांट है, पौधा है, एंटीबायोटिक है, विटामिन है या हार्मोन है। तो आपको पता होगा राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन विटामिन जो बी है, ठीक है, उनके डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट उनके अलग अलग नाम है, तो उनमें से राइबोफ्लेविन भी एक है। द मेटल दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इज, वह धातु जो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए इजी है। देखो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंस पूछी जाती है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगर पर्टिकुलर आप किसी एक पोस्ट के लिए, जैसे कोई हायर लेवल का साइंस का एग्जाम है, तो उसमें इससे थोड़ा सा डीप नॉलेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें साइंस के इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है आयरन, दूसरा निकेल, तीसरा प्लेटिनम, चौथा कॉपर। तो आप इसको बहुत पहले से ही, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। तो निकेल मेटल एटम का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजनेशन के लिए। नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स, यानी नेल पॉलिश रिमूवर में क्या शामिल है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं सिरका, एस्टिक एसिड, बेंजीन, एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एसीटोन। यानी कहीं पर नेल पॉलिश लगी है, उसको दोबारा उसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए कौन से कंपोजिशन का यूज करता हम, एसीटोन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH3COCH3। तो CH3COCH3। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट डस नॉट, अपनी निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। पहला ऑप्शन आपके पास घूमना, रिवॉल्व, दूसरा ऑप्शन आपके पास स्पिन, तीसरा ऑप्शन आपके पास कक्षा में निवास करना, रिसाइड इन ऑर्बिट, ऑप्शन नंबर 4 आपके पास विकिरण ऊर्जा, रेडिएट एनर्जी। तो ये क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो विकिरण ऊर्जा है, रेडिएट एनर्जी, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी समय के साथ जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसमें कोई भी एनर्जी इमिट नहीं होती है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल होंगे, ठीक है, आपको डिफरेंट होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो सॉलिड सॉल का एग्जाम्पल क्या है, निम्न में से ठोस कौन एक ठोस सोल का उदाहरण है। पहला आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूसरा ऑप्शन है आपके पास फोम, तीसरा ऑप्शन आपके पास रंगीन पत्थर, कलर्ड जेमस्टोन, और चौथा ऑप्शन आपके पास रबर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा हमारे पास, कलर्ड जेमस्टोन, यानी जो रंगीन पत्थर है वो क्या होंगे अपने आप में सॉलिड सॉल का क्या है एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 16, द ड्रग अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज इज, निम्न में से संक्रामक बीमारी के खिलाफ कौन सी दवा है। ऑप्शन नंबर आपके पास फर्स्ट सल्फाथायोजोल, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपके पास रेजरपाइन, ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर 4 आपके पास इंसुलिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सल्फाथायोजोल, यानी सल्फर ड्रग्स होते हैं। तो सल्फर ड्रग्स का यूज किस में किया जाता है, जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्रूड ऑयल इज एन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, यानी कच्चे तेल का एक जटिल मिश्रण है। यानी इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है वो आपसे पूछा गया है। हाइड्रोकार्बन, दूसरा ऑप्शन आपके पास साइक्लोएल्केन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास सुगंधित यौगिक यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स, और चौथा ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ देम या सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यानी जो कच्चे पदार्थ है तो उसमें हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, साइक्लोएल्केन्स भी होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स भी क्या होंगे इसमें उपस्थित होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड इज, अघुलनशील हाइड्रोक्साइड है, यानी आपको यहाँ पर डिफरेंट हाइड्रोक्साइड के नेम दिए गए हैं, तो उसमें से कौन सा अघुलनशील है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सेकंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर थर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 लौह हाइड्रोक्साइड या फेरस हाइड्रोक्साइड।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी FeOS का होल ट्वाइस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जबकि ऊपर वाले जो दिए गए हैं ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप यानी S1 और S2 अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड है, तो ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, जबकि फेरस हाइड्रोक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लाइसिन विच इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज। ग्लाइसिन जो सरलतम अमीनो अम्ल है, पहला ऑप्शन आपके पास अमीनो एसिड, अमाइनो एसिड, दूसरा ऑप्शन आपके पास अमीनो इथेनोइक अम्ल, तीसरा ऑप्शन आपके पास अमाइलेज, चौथा ऑप्शन आपके पास एमिनेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अमीनो इथेनोइक एसिड। तो ग्लाइसिन, ठीक है, सिंपल टाइप का क्या है, अमीनो एसिड है, तो उसमें क्या होगा, अमीनो इथेनोइक एसिड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ज्यूटर आयंस आर, ज्वारी आयन होते हैं पानी में घुलनशील, सोल्युबल इन वाटर। ऑप्शन नंबर सेकंड क्रिस्टलीठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑप्शन नंबर 3 उभयधर्मी, एम्फोटेरिक। ऑप्शन नंबर 4 था आपके पास सभी, ऑल ऑफ देम। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपके पास, देखो जो ज्यूटर आयन है इसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ मैं। अमीनो एसिड जो होते हैं उसमें मतलब एक में क्या होता है COH ग्रुप और एक में क्या होता है NH अमोनिया NH2 अमाइन ग्रुप होता है, NH2 होता है उसमें और COOH प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोटॉन को लॉस कर देता है, ये एक्सेप्ट करता है। तो उसके बेस पे क्या होता है, इसमें प्लस और माइनस चार्ज आता है, प्लस और माइनस चार्ज आ जाता है। तो पानी में क्या होगा, प्लस माइनस चार्ज होने के बेस पे ये पानी में घुलनशील होंगे, अपने आप में क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होंगे और एम्फोटेरिक नेचर भी होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सभी, ऑल ऑफ देम क्या होगा करेक्ट आंसर। डिफिकल्टी ऑफ डिस्चार्ज इज लोएस्ट इन, निर्वहन में सबसे कम कठिनाई होती है ब्रोमाइड आयन को, क्लोराइड आयन में, सल्फेट आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, तो OH आयन होगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, डिस्चार्ज होने में सबसे कम कठिनाई इसको होती है। क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉलिस्टर इज नोन एज, सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला पॉलिस्टर किस रूप में जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए, पहला नायलॉन, दूसरा ऑप्शन आपके पास फैट वसा, तीसरा ऑप्शन आपके पास टेरिलिन, चौथा ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 टेरिलिन। क्या होगा, सबसे आसान मतलब सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला, अधिक मात्रा में यूज किया जाने वाला क्या है, पॉलिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 23, एनोडिक ऑक्सीडेशन रिफर टू द, एनोडिक ऑक्सीकरण किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन आपके पास एनोड पर इलेक्ट्रॉन की हानि, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द एनोड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके पास कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का लाभ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द कैथोड। तीसरा ऑप्शन आपके पास एनोड पर इलेक्ट्रॉन का लाभ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द एनोड। चौथा ऑप्शन आपके पास कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की हानि, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द कैथोड। तो आपको याद आ रहा होगा कहीं पर आपने एनोडिक और कैथोडिक जो रिएक्शन देखी होगी तो उसमें इस टाइप की रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा तो उसमें ये जनरली रिएक्शन क्या होगी आपने देखी होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एनोड पर इलेक्ट्रॉन की हानि, यानी एनोड पर इलेक्ट्रॉन की हानि, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दी एनोड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, साइज ऑन एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ, परमाणु के आकार की मदद से क्या वर्णित किया जा सकता है। आपको दिए गए ऑप्शन है, फर्स्ट परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या मेटेलिक रेडियस, वंडरवॉल त्रिज्या वंडरवॉल रेडियस, सहसंयोजक त्रिज्या कोवलेंट रेडियस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास एटॉमिक रेडियस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विल प्रोड्यूस, नाइट्रोबेंजीन की कमी क्या उत्पादित करती है, मतलब इसका क्या कर रहे हैं आप, रिडक्शन कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे आप, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग टाइप की रिएक्शन है, रिडक्शन के अंदर आपने पढ़ी होगी। तो इसमें पहला ऑप्शन है फिनाइल अमीन, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको वाटर पानी, तीसरा ऑप्शन प्रोटीन और चौथा ऑप्शन आपके पास फर्स्ट और सेकेंड दोनों, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, फिनाइल अमीन और वाटर दोनों क्या होते हैं इसमें फॉर्म किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बोथ फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा करेक्ट होगा। नाइट्रोबेंजीन का मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है नाइट्रोबेंजीन, बेंजीनिंग, उसके ऊपर क्या है NO2 ग्रुप। अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और अमाइन बनता है, फिनाइल अमाइन बनता है, यानी बेंजीनिंग, उसके ऊपर क्या होगा NH2 ग्रुप क्या होगा अटैच्ड होगा। तो ये क्या होगा यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो फिनाइल अमाइन और वाटर दोनों प्रोडक्ट क्या करता है फॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका सही आंसर है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब